रागानुगा भक्ति क्या है? तो रागानुगा भक्ति 5 प्रकार की होती है, और ब्रज में हमारे 4 प्रकार की भक्ति रागानुगा। 5 प्रकार की भक्ति ब्रज में प्रवेश नहीं, शांत रस का ब्रज में प्रवेश नहीं, तो 4 भक्ति रह जाती है। ये है रागानुगा भक्ति। अभी रागानुगा भक्ति क्या? राग कहते हैं प्रेम को, अनुग कहते हैं उनके, अनु का मतलब पीछे, और गा का अर्थ होता है गमन करना, चलना, मतलब प्रेम के पीछे चलना, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। रागानुगा भक्ति आपने प्रश्न किया, तो राग का अर्थ है इसमें प्रेम, अनु का अर्थ होता है पीछे, और गा का अर्थ होता है चलना, तो रागानुग भक्ति, तो प्रेम के पीछे चलना। अब प्रेम के पीछे चलने का अर्थ सुन लिया आप ध्यान से। जैसे सखी भाव को लगाओ, सखी भाव में रागानुगा भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति रागानुगा ही होती है। यदि कोई रागानुगा भक्ति नहीं करता तो कभी सफल नहीं होता। तो रागानुगा भक्ति क्या? जैसे सखी भाव की। अब सखियां जब, साधक जब सखी भाव धारण करके सेवा करेगा तो डायरेक्ट सेवा नहीं करेगा, वो क्या करेगा? सेवा तो गुरु रूपा सखी कर रही है, वो है प्रेम तो उनके पास, हमारे पास वो प्रेम का है, हमारे पास वो प्रेम कहां जो सखियों के पास है। जिस प्रेम से सखियां सेवा करते हैं वो हमारे पास प्रेम का है, तो फिर हम क्या करें? तो प्रेम जिनके पास है उन वो सखियां प्रियतम की सेवा कर रही हैं, ऐसा आंख बंद करके हम चिंतन करना है हमको। और वो सखियां जो सेवा कर रही हैं, प्रेमी सखियां, उन सखियों की सेवा के पीछे पीछे हम चल रहे हैं, अर्थात उनका सहयोग कर रहे हैं। जैसे सखी ने कहा, गुरु रूपा सखी ने साधक सखी को चरणों में पायल पहनाओ, अब हमने उनकी आगे लेकर चरणों में पायल पहना। जैसे हम भोग लगाते, चलो ये तो अंदर की बात है, बाहर की बात करते हैं। मंदिरों में आप भोग लगाते हैं, कीर्तन मंडलियां बनती हैं, उसमें लास्ट में भोग लगाते हैं, तो भोग लगाते समय भी हम रागानुगा भक्ति करते हैं। कैसे? भिलनी के बेर, सुदामा के तंदुल, ये सब हम क्यों गाते हैं? इसका अर्थ है कि भिलनी जैसा हमारा भाव नहीं है, आप इनको भिलनी का भाव देखो और भिलनी के बेर समझ के आप हमारे द्वारा ग्रहण कर लो। सुदामा की तंदुल, हमने भोग कुछ भी लगाया तो क्या याद कराएंगे ठाकुर जी को? प्रभु हम सुदामा तो है नहीं, बस आप सुदामा की याद करके उनके तंदुलों का भाव करके आप इसको ग्रहण कर लो, है ना। साग विदुर घर खायो, विद्वानी के छिलके खाए, विदुर जी के घर साग खाया। ये हम उनका नाम क्यों लेते हैं? कि प्रभु उनका नाम से हम आपको अर्पण कर रहे हैं। इसको विद्वानी का छिलका, विदुर जी का साग समझ के ले लो, तो इसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। हम कुछ भी भगवान के चरणों में उपचार प्रारंभ करें। अभी मैं मंदिर गया था तो वहां पूजा की मैंने, तो मैंने कैसे पूजा की? पहले फूलों की थाली गुरुदेव के सामने रखी और फिर भाव किया, अब गुरुदेव से आज्ञा लेकर के अब हम ठाकुर जी को पुष्प चढ़ा रहे हैं। अभी क्या भक्ति है? रागानुगा भक्ति। आप कभी देखना मंदिर में, जब भी आप, मैं मंदिर में जाता हूँ पुष्प चढ़ाता हूँ, कभी भी डायरेक्ट पुष्प ठाकुर जी को नहीं चढ़ाता। सबसे पहले जो डलिया होती है फूलों की, वो गुरु रूप में जो हमारे विराजमान है चित्रपट के रूप में, उनके आगे डलिया रख देता हूँ और मन ही मन कहता हूँ, गुरुदेव आप आज्ञा करो। तो भाव करता हूं मैं, गुरुदेव ही पूजा कर रहे हैं इन हाथों से, हाथ मेरे हैं और आज्ञा और भाव गुरुदेव का, बस उनकी आज्ञा से, उन्हीं के भाव से। प्रभु मेरी तरफ नहीं देखना, देखना गुरु रूपा सखी की तरफ। वो सखी कर रही है सेवा, मैं तो सहयोग कर रहा हूं, आप सखी को देख करके इस सेवा को स्वीकार कर लो। फिर ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। इसी का नाम है रागानुगा भक्ति। ये तो बाहर की बात बताई, ऐसी भीतर की बात, भीतर में भी चिंतन में गुरु रूपा सखी गुरु आदेश ले लेकर उन्हीं की कृपा से हम सेवा करते हैं। ये भाव, इसी भाव का नाम है रागानुगा भक्ति। राग है सखियों का और हम उनके पीछे उनका सहयोग करते हैं। सेवा तो वही कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं, वही कर रही है, वो हमसे करवा रही है, हाथ हमारे हैं लेकिन भाव और आज्ञा उनकी है। तो इस भाव से जब हम प्रिय प्रीतम की आंतरिक और चाहे बहिरंग सेवा करते हैं, इसी भक्ति का नाम है रागानुगा भक्ति। और ये सखी भाव में भी है, सखा भाव में भी है। सखा भाव में भी ही होता है। जैसे हम ठाकुर जी को सखा मानते हैं तो भीतर भीतर क्या करें, किसी भी एक सखा को अपना गुरु बना लो भीतर, क्योंकि हमारा प्रेम नहीं ठाकुर जी के प्रति, सखाओं का है, उनकी जो नित्य परिकर है, उनके नित्य परिकर सखाओं को अपना गुरु मान लो। अब जब हम चिंतन कर रहे हैं, ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं,
गैया चराने गए, चिंतन कर रहे हैं, ग्वाल मंडली सब बैठी हैं, बीच में ठाकुर जी बैठे हैं। अब ठाकुर जी को भोग लगाना, तो हमको डायरेक्ट ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना, साधक को क्या करना, जो गुरु है हमारे, एक सखा को गुरु बनाया जाता है, तो गुरु बताएंगे, संत बताएंगे कैसे। तो उन गुरु रूपी सखा को से आज्ञा लेनी है, वो फिर हमारे हाथ में भोजन दे रहे हैं और कहते हैं अब तुम ठाकुर जी को भोग लगाओ। तो हाथ हमारे हैं चिंतन में, मन हमारा काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे गुरु रूप में मधुमंगल, विशाल, ऋषभ, कितने ठाकुर जी के सख हैं। तो उनके भाव से हम उनके नाम से सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपने शादी में अनेक लोगों को बुलाया, अब मैं उदाहरण दे के समझा रहा हूँ रागानुगा भक्ति क्या है। आपने अनेक लोगों को अपने फंक्शन में बुलाया, कोई भी फंक्शन है, चाहे कीर्तन है, सत्संग, कोई भी फंक्शन है, और बुलाया, अब वो आए और साथ में लिफाफा लेके, सगन का मान ले शादी है तो सगन का लिफाफा लेके आए हैं, और भेंट लेके आए, जो भी शादी में भेंट। लेकिन कौन आया, तो जो व्यक्ति आया उसको आपने नहीं बुलाया था, आपने तो उस व्यक्ति को बुलाया जो नहीं आया। वो क्यों नहीं आया, क्योंकि वो बीमार पड़ गया। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि मैं तो जा नहीं रहा हूं शादी में, मेरे नाम से अपने नौकर को कह दिया, सेवक को कह दिया, मेरे नाम से गिफ्ट ले जाओ और ये 2100 रुपये का, 5100 रुपये का सगन ले जाओ, और कहना कि मैं अचानक बुखार आ गया और मैं नहीं आ पाई या नहीं आ पाई, मेरे नाम से तुम दे दो। अब उस व्यक्ति ने, नौकर ने आकर के आपकी शादी में आपको मिठाई का डिब्बा दिया है ना, और आपको सगन का लिफाफा दे दिया, और ये कहा कि उनके नाम से मैं दे रहा हूं, तो आप उसको ले लेंगे और क्या मानेंगे, वो नौकर का दिया नहीं आप मानेंगे उसको, आप मानेंगे जिससे आपका प्रेम है और जिसका आपसे प्रेम है, जिसको आपने निमंत्रण दिया, उसके नाम से आप स्वीकार कर लेंगे, और उसी के नाम से आप उसका आदर मान भी करेंगे, और रिटर्न गिफ्ट भी आप उसी नौकर को दे देंगे उसी के नाम से। बस वो नौकर ने क्या किया, नौकर ने किया रागानुगा भक्ति, और डायरेक्ट नौकर ने नहीं दिया डिब्बा या वो सगन का लिफाफा, नौकर ने नहीं दिया डायरेक्ट, वो दिया है इनडायरेक्टली, नौकर के हाथों से उसने दिया जिसका तुम्हारा प्रेम संबंध है। तो उस नौकर ने क्या किया, रागानुगा भक्ति की, और आपने नौकर की भी खूब सेवा की। अब नौकर की जो सेवा की, जो आपने सम्मान दिया, वो नौकर का सम्मान नहीं हुआ, वो सम्मान माना गया है उसका जिससे आपका प्रेम संबंध है, जिसको आपने निमंत्रण दिया, वो किसी कारण नहीं आ पाया। बस उस नौकर ने जो किया उसको हम कहेंगे रागानुगा भक्ति। अब आप समझ होंगे, मैंने 3 उदाहरण दे दिए रागानुगा भक्ति किसको कहते हैं। तो मां भाव भक्ति क्या बताया, मोदन भक्ति क्या बताया, मादन भक्ति क्या बताया, रागानुगा भक्ति क्या। अब आपने कहा आगे है सिद्ध भक्ति और साधन भक्ति क्या है। साधन भक्ति सिंपल सी बात, जो भी हम पूजा पाठ, चिंतन, भजन, नाम जप, कीर्तन, दान, परोपकार, सेवा, सब में भगवत भाव, इस प्रकार जो भी हम करते हैं इन सब को कहते हैं साधन भक्ति। और सिद्ध भक्ति किसको कहते हैं, जब ये भक्ति सिद्ध हो जाती है, जब ठाकुर जी हमारी सेवा को स्वीकार करने लग जाते हैं, तब समझो सिद्ध हो गई, पूर्ण हो गई। साधन की पूर्णता को ही सिद्ध भक्ति कहते हैं, और सिद्धा भक्ति की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं उसी को साधन भक्ति कहते हैं। ये कह लो चलना है साधन भक्ति और पहुंचना है सिद्धा भक्ति।